दुमका सदर के महिला कर्मियों ने बुधवार को सिविल सर्जन और उपायुक्त दुमका को लिखित आवेदन देकर डॉक्टर मोहम्मद जावेद को दुमका सदर से हटाने की मांग रखी। आवेदन के माध्यम से महिला कर्मियों ने अनुरोध किया कि स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 5 फरवरी 2024 के द्वारा डॉक्टर मोहम्मद जावेद चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालोजोरी जिला देवघर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड दुमका जिला में प्रतिनियुक्त किया गया। 1 मार्च 2024 को योगदान किया। इसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 795 दिनांक 4 मार्च 2024 में प्रतिनियुक्त डॉक्टर मोहम्मद जावेद चिकित्सा पदाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड दुमका में प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में प्रभार दिया गया, जिसका कर्मियों ने विरोध किया और कुछ दिन पूर्व कर्मियों ने सिविल सर्जन को हस्ताक्षर युक्त डॉक्टर मोहम्मद जावेद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उस पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई नहीं की। महिला कर्मियों का कहना है कि पूर्व में डॉक्टर मोहम्मद जावेद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड दुमका में प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में करीब 11 वर्षों तक रह चुके। उस समय वो अपना पद व प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से अपने से निचले स्तर से कर्मी को शोषण किए, जिसका शिकायत उस समय के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आदि को दिया गया था। कर्मियों का कहना है कि सिविल सर्जन दुमका द्वारा पुनः प्रतिनियुक्त डॉक्टर मोहम्मद जावेद को प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी बनने पर अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए कर्मी मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर दुमका में प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी व चिकित्सा पदाधिकारी सदर प्रखंड दुमका से हटाया जाए, ताकि सभी स्वास्थ्य कर्मी भयमुक्त होकर सेवा दे सके। कर्मियों ने आवेदन का प्रतिलिपि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, दुमका विधायक सह मंत्री बसंत सोरेन, अध्यक्ष महिला आयोग भारत सरकार, स्वास्थ्य सचिव झारखंड सरकार के नाम में लिखा। आवेदन देते समय आदिवासी क्रांति सेना के अध्यक्ष मुकेश RDX टुडू और छात्र समन्वय समिति के छात्र नेता राजीव बास्की भी उपस्थित थे। दोनों ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद पर पूर्व में ही शारीरिक और मानसिक शोषण का कर्मियों ने आरोप लगाया था। उसके बाद भी डॉक्टर मोहम्मद जावेद करीब 11 वर्षों तक दुमका सदर में प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कैसे रहा। यहां से ट्रांसफर होने के करीब 1.5 वर्ष बाद पुनः देवघर जिले से प्रतिनियुक्त होकर प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी दुमका कैसे बन गया, जबकि पहले ही दुमका ब्लॉक में डॉक्टर मोहम्मद जावेद पर कर्मियों ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। संगठन महिलाओं पर अत्याचार को नहीं सहेगा। संगठन इन कर्मियों के साथ सदा खड़ा रहेगा। अगर जल्दी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कर्मी और संगठन आंदोलन के लिए विवश होंगे। इस मौके में कमला मुर्मू, लिली मुर्मू, ज्योति सोरेन, प्रेमा IB सोरेन, अंजना शाह, रेशमा टुडू, राहेल टुडू, प्रेमलता मुर्मू, स्नेहलता बास्की, मेरी मार्गरेट मरांडी, सविना हासदा, नली रोज मेरी मरांडी, मोनिका मुर्मू, सुशीला सोरेन आदि उपस्थित रहे। दुमका से आगे हिमरन की रिपोर्ट। क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी है, ये कहीं न कहीं इसे भगवान के बाद दूसरा भगवान माना जाता है और इसके साथ यदि इस तरह का मानसिक प्रताड़ना किया जाए तो ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस पदाधिकारी को यहाँ पे 11 वर्ष रखा गया था, उसके बाद फिर यहाँ लाने का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, और उसके द्वारा आज हमको यहाँ पे बुलाया गई है। क्योंकि हमको सिस्टरों के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा सूचना मिला, तो आज हम इन लोगों के बीच आए हैं। क्योंकि इनका जो प्रताड़ना है, इसका जो शोषण जिस तरह से हुआ है, हमें जब बताया गया तो मेरा दिल खोल गया, मेरा खून जो है फूल उठा। चूंकि इस तरह से मानसिक प्रताड़ना दिनों दिन इस तरह का घटना घटती आ रही है, और इस तरह से यहाँ पे अधिकतम समय तक रखना, यहाँ पे उस पदाधिकारी का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ गया है। आज जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सिस्टर लोग, सारे लोग मानसिक से और शारीरिक से प्रताड़ित हो रहे हैं। जो लोग अपने खुद जो है ठीक से जी नहीं पा रही है, वो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो किसी दूसरे को क्या सेवा देगी। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा पदाधिकारी को, क्योंकि हम लोग घटना को बार बार दोहराते हुए देख पा रहे हैं, और ऐसा घटना ना दोहराए, इसलिए मैं झारखंड सरकार से मांग कर रहा हूं। आज DC के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि मांग कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह का दोहरा पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह का जो है इन लोगों के साथ जो शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना हो रही है, ये नहीं हो, और आने वाला भविष्य में ऐसा कोई बड़ी घटना ना हो जाए। क्योंकि पर्सनली किसी सिस्टर को या फिर किसी हमारे कर्मी को इस तरह से टॉर्चर करना, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है, क्योंकि बड़ा घटना रूप ले सकता है। तो इसलिए मांग हम लोग कर रहे हैं कि इसको यथाशीघ्र यहाँ से हटाया जाए और दूसरा किसी को लाया जाए, जो यहाँ पे नए होंगे, जो इन लोगों के लिए इनको काम करने में सहयोग करेंगे। ऐसा पदाधिकारी यहाँ पे लाया है, क्योंकि हम लोगों को सेवा लेने से मतलब है। ये लोग ओवरटाइम भी ड्यूटी करते बता रही है। बहुत ही दुखद बात है कि इन लोगों ने बताया कि ओवरटाइम ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो पदाधिकारी इन लोगों को टॉर्चर करते हैं। तो हम लोग ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं छात्र समन्वय समिति से यहाँ पे आया हूँ, छात्र नेता होने के नाते मैं यहाँ मौजूद हूँ। इन लोगों का दुख सुन के, इन लोगों का पीड़ा सुन के मैं हर एक जगह जाता हूँ, और जब जहां भी जरूरत पड़ता है वहां भी आता हूँ। और यदि पदाधिकारी नहीं सुनते, वरीय पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, हमारे झारखंड प्रदेश के सरकार नहीं सुनते हैं, तो इस पर कड़ी कदम उठाया जाएगा। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, और जब तक इस तरह का अन्याय होगा वहां मैं खड़ा रहूंगा और साथ देने का काम करूंगा। ये कहाँ का मैटर है, कहाँ का बात दिख रही थी, जिसमें यहाँ के जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं अभी एक
डॉक्टर जावेद करके, वो लगातार यहाँ 11 वर्षों से लगातार थे। पहले भी 11 वर्ष होते थे और अभी भी उसके बाद इनको पालोजोरी किया गया था देवघर जिला में। उसके बाद वहां से फिर इन्होंने प्रतिनियुक्त कर इन्हें यहाँ सदर यहाँ दुमका दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब इनसे पता चला कि लगातार हमेशा वर्षों से, जब से 11 साल से हैं, ये लगातार यहाँ के कर्मियों पर मानसिक और शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं। और देखिए, अब जब हमारी कर्मियां ही जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके साथ ही उनका मेंटेलिटी ही उनका मेंटल स्वास्थ्य ही बेहतर ना रहे, तो आप बताइए कैसे काम कर सकती है ये लोग पूरा पूरी इस दुमके के लिए काम कर रही है, पूरे सभी परिवारों के लिए काम कर रही है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में ऐसा अनहोनी घटना घटना और इतना अनहोनी अभी तक बरतना, लगातार ये लोग पेपर के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि लगातार ये लोग आवेदन दे चुके हैं, बार बार उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर आ चुके हैं आगे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई न की जा रही है। इन्हें लगातार फिर से पुनः पुनरावृत्ति कर दी गई है। देख सकते दुमका के लगातार एरिया में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अनहोनी घटनाएं घट रही है। और इस मानसिकता वाले पदाधिकारी अगर रहते हैं तो समझ रहे क्या प्रभाव यहाँ पड़ सकता है। लगातार दिनों से हमारी मांग है, यहाँ की मांग है कि अभी इनके साथ हम लोग भी थे, हम आदिवासी क्रांति सेना से हैं, हमारा संगठन है। और जैसे संगठन को पता चलती है, जब भी ऐसी कोई घटना घटती है समाज के लोगों के साथ, समाज की महिलाओं के साथ या कोई भी ऐसे शोषित पीड़ित के साथ, तो हम लोग साथ में मिलकर आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और हमारी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एक जिस तरह से एक वातावरण होना चाहिए, जिस वातावरण में इन लोगों को काम करना चाहिए, वो इन्हें एकदम नहीं मिल पा रहा है। भय के माहौल में है, जिनके साथ भी ऐसे शारीरिक शोषण हो रहा है, जिनके साथ भी ऐसे मानसिक शोषण हो रहा है, वो जब बोलने के लिए आगे बढ़ रहे, वो जब किसी चीज को अपना दरखास्त के लिए आवेदन देते हैं, तो उन पर फिर मेंटली इंडिविजुअली टॉर्चर किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। अगर इन सब पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, अगर अविलंब, या हम लोग आज यहाँ उपायुक्त महोदय के पास भी आए थे, इसके बाद सीएस ऑफिस भी आए थे, वहां भी दोनों जगह ज्ञापन दिया गया है कि अविलंब इनको यहाँ से हटाया जाए और अच्छे लोगों को भेजा जाए, यहाँ सही तरीके से सुचारू रूप से यहाँ कार्य को पदभार ले पाए और सही तरीके से काम चला पाए। ओवर ड्यूटी दिया जा रहा है, संडे के दिन भी लगातार इतना इन लोगों को किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।